हाँ जी, फाइनली तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट पूरे दिन का वेट कराने के बाद एट लास्ट 7 बजे के अराउंड उन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जब सब उम्मीद छोड़े बैठे थे कि आज रिजल्ट आएगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो में जल्दी से बता दूं मैं आपको। पहली चीज, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उनके लिए मेरे पास कुछ बातें हैं। दूसरा, अगर आप बच्चे हैं तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा। तीसरी चीज, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने उस दोस्त के साथ जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपका नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव वाले सभी के लिए आपको छोटे छोटे मैसेज में दूंगा कि एक पूरे रिजल्ट के लिए कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पार्टी क्या कैसी, सारी सारी पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें बताऊंगा मैं। तो रिजल्ट है सीए फाउंडेशन का। आई होप आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, और नेगेटिव भी आया है तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा और एक बच्चे ने 300 प्लस स्कोर किया। तो डिटेल्ड जो रिजल्ट्स है और उनके इंटरव्यू वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। तो पहली चीज, अगर आपका रिजल्ट आया है पॉजिटिव, पहले मैं आप लोगों से बात करूं फिर नेगेटिव वालों से बात करूंगा। तो अगर आपका रिजल्ट आया है पॉजिटिव, तो जीवन में जितनी पार्टी आपने नहीं की हो उससे ज्यादा बड़ी पार्टी। प्लस पेरेंट्स को भी मेरी ये एडवाइस रहेगी कि बच्चों को रोके ना किसी चीज के लिए। जो चीज बच्चे जिस भी तरीके से करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। ये दिन रात की पता नहीं कितनी स्लीपलेस नाइट्स लगी हैं इसके अंदर, पूरे दिन की मेहनत है, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी चीजों के बाद मार्क्स को आप बहुत ज्यादा ध्यान में ना रखें कि 200 आए हैं, 250 आए हैं या कितने भी आए हैं। जो भी मार्क्स आए हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए, और आपको सीए इंटर में जाना है। अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो बढ़िया तरीके से पार्टी कीजिएगा। दूसरी चीज, बच्चों के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप इस रिजल्ट को जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इस समय पर अपने पेरेंट्स को लेकर बड़े थैंकफुल रहें। क्योंकि डे इन डे आउट आप जैसे बच्चों को झेलना, जितने ही बच्चे हर तरीके आज की जनरेशन के बच्चे हैं, डे इन डे आउट आपके हाईज एंड लोज में, अप्स एंड डाउन्स में जो आपके लोग साथ खड़े रहते हैं, तो पेरेंट्स के साथ इस रिजल्ट को जरूर सेलिब्रेट करें। क्योंकि जो रियल एफर्ट्स है वो उनकी भी है पीछे से। हम क्या करते हैं कि रिजल्ट आ गया तो व्हाट्सएप पे उसको, इंस्टाग्राम पे उसको, ये सब वो सब भी जरूरी है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ इस रिजल्ट को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका पॉजिटिव रिजल्ट है वैसे आपके पेरेंट्स का भी पॉजिटिव रिजल्ट है, और उन पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ रहते हैं। तो रिजल्ट आपको कैसे देखना है आपको पता ही होगा, हालांकि आपने अभी तक सभी ने देख लिया होगा। आपको जाना है आईसीआई, गूगल पे आपको टाइप करना है आईसीआई रिजल्ट, इस तरीके से कुछ पेज खुलेगा आपको, और फिर फाउंडेशन पे जाके क्लिक करना है। जो कि हम पूरे दिन से वेट कर रहे थे कि फाउंडेशन कब दिखाई देगा, जब से इंटर ही दिखाई दे रहा था। अब आते हैं, अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, तो दो चीजें मैं आपको आगे के लिए बता दूं कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं बात करूंगा उन बच्चों से जिनका नेगेटिव रिजल्ट रहा है। तो पहली चीज, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मैटर करेंगे आगे, और किसी के नहीं। तो अगर आप गहरा चिंतन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स के मार्क्स ध्यान में रखने हैं, कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। और जैसा कि काफी बच्चों के मार्क्स कटे भी होंगे लॉ में, क्योंकि एक ही पेपर ऐसा होता है फाउंडेशन लेवल पर आपका जिसमें मार्क्स काटना इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर लॉ में मार्क्स कम आने का कारण बताओ आप हमें। तो लॉ में मार्क्स कम आने का कारण यह है कि ये इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टीट्यूट मार्क्स काट सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के भी नहीं आते, बच्चों के मार्क्स आते हैं, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टीट्यूट मार्क्स काट सकता है। और अगर वो फेयर चेकिंग कर दे तो अकाउंट्स बच्चा 11th से पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स बच्चा 11th से पढ़ रहा है, और मैथ्स बच्चा 11th से पढ़ रहा है, अगर सभी, और उसमें प्लस एमसीक्यूज हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें तो काट नहीं सकते, अकाउंट्स में फिगर्स आते हैं। तो अगर लॉ में भी नहीं काटेगा अगर वो मार्क्स, तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जितना कम है और जो वैल्यू है इंस्टीट्यूट की वो कम से कम बनेगी नहीं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लॉ में अगर आपके कम मार्क्स है तो बहुत ज्यादा निराश मत होइए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं जितने में एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ज्यादा कम है, तो एक बार सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है, कहां गलती की है। क्योंकि सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके मैटर करते हैं किसके अंदर, आपके नेक्स्ट आगे के लिए, क्योंकि अकाउंट्स और लॉ है। पहले इकोनॉमिक्स हुआ करती थी ग्रुप 2 में, अब वो हट चुकी है। मैथ आगे आपके पूरे सिलेबस में कहीं है नहीं, तो उसमें कितने मार्क्स है क्या है उस सबको कर दीजिए साइड। अकाउंट्स के थोड़े पेपर को इवेलुएट कीजिएगा, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा कम आपके नहीं होने चाहिए, पेपर भी ठीक ठाक था। लॉ में कम नंबर आने का रीजन मैंने आपको बता दिया, और आपके कम नंबर क्यों है वो आप अपने आंसर शीट को 10 रुपए की आरटीआई डाल के निकलवा सकते हैं। वो रीचेकिंग की प्रोसेस में नहीं आता, और 10 रुपए की आरटीआई डाल के आप अपने आंसर शीट को जरूर निकलवाइएगा। इन दोनों की आंसर शीट ही आपके लिए मैटर करेगी, बाकी दोनों की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एमसीक्यू होता है। तो आई होप ये बातें आप समझ गए हैं। आगे जाके अभी तक आप सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन में अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो मान के चलिए कि आपने वो वाला टाइम वेस्ट कर दिया है। तो नॉर्मल बच्चे जिन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है उनसे ज्यादा जरूरी है आपका कि अब आप बिल्कुल भी टाइम, कल का दिन पूरा ऑफ लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे सेलिब्रेट करिए। उसके बाद तुरंत, क्योंकि ये जानते हुए कि आप ऑलरेडी लेट हैं, अगर आपने अभी तक कोचिंग नहीं ली है, तो
कुछ बच्चे 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से, 1 महीने पहले से, मतलब 1 ही महीना हुआ है आपके पेपर को खत्म हुए, तो 1 महीने पहले से उन्होंने 5-10 दिन का ब्रेक लेके एटलीस्ट 20 दिन पहले से तो कम से कम पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो आप उन बच्चों से 20 दिन क्या नाम है पहले हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जो बच्चे पहला ग्रुप देंगे, टैक्स एक ऐसा पेपर है जो आपको कर सकता है परेशान, और दूसरा है लॉ। इनकी मैं अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बना के दूंगा कि इंटर के अंदर टैक्स में किस तरीके से एग्जामिशन लाई जा सकती है, क्या इंस्टीट्यूट के लूप होल्स वगैरह होते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको पता चल जाएगा तो आई होप आप सिलेबस पढ़ते समय उसका ध्यान रखेंगे। आपने अगर पहले यहाँ पर वीडियोस देख रखे तो अपना रिजल्ट या कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट या जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, जैसे मैंने सभी को दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो अपने RTI से आंसर शीट मंगवाकर आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको इवेलुएट कर दूंगा, जैसे मैं इंटर वालों की उनको करके देता हूँ कि उनको आगे रीचेकिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो इस नंबर पर आप अपना रिजल्ट मुझे भेज सकते हैं, कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा। अब आते हैं, ये सभी पॉजिटिव वाले बच्चों के साथ मैंने बातें कर ली है बड़ी ब्रीफ में। इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि आगे नवंबर 2024 के लिए बिट बाय बिट बताऊंगा आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और बिना किसी की सुने कि बोथ ग्रुप जाइए या फर्स्ट ग्रुप जाइए। सीधा एक रूल है बोथ ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप का, पहले ग्रुप की कोचिंग पूरी कीजिए, सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़िए। जब आपको लगता है कि पहले मैं यही सब्जेक्ट कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नवंबर तक, तभी आप दूसरे ग्रुप पे जाइए। किसी भी कॉम्बो ऑफर के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तब भी इस चक्कर में ना पड़े, किसी की भी एडवाइस ना माने। पहले फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस खत्म करिए, बहुत बड़ा जाल है, इसमें मत फंसिएगा। फर्स्ट ग्रुप का जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके तब आप कॉल लीजिए कि आपको सेकंड ग्रुप या बोथ ग्रुप करना है या नहीं करना है। इसमें मैं डेडिकेटेडली अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहा है। अगर आपका पहली बार जीवन में रिजल्ट नेगेटिव आया है, मतलब फाउंडेशन आपने बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने 2-3 बार से तेरे नहीं निकल रहा है, और अगर आप कोई पहली बार जो बच्चा फाउंडेशन का, पहले मैं उससे बात करूंगा कि अगर आपका रिजल्ट पहली बार नेगेटिव आया है, मतलब पहली बार ही आपने फाउंडेशन दिया और उसमें रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो रिजल्ट नेगेटिव आने के कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपके एग्रीगेट 100 मार्क्स आए हैं, 120 मार्क्स आए हैं, 130 मार्क्स आए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा दोबारा से सारी चीजें स्क्रैच से पढ़नी चाहिए आपको, और जो जहां से भी क्लासेस ली है आपने दोबारा से पढ़िए वहां पर जाकर, मतलब उन डिटेल एनालिसिस कीजिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसके 170 प्लस मार्क्स हैं, तो आप मान के चलिएगा, या 180 प्लस मार्क्स है या 190 प्लस मार्क्स है, तो आप मान के चलिएगा आप रिजल्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जो इंटर वगैरह जो AIR 1 भी अगर आया है, अभी जो बच्चा लेटेस्ट इंटर में AIR 1 आया है, उन्होंने अपना एक अटेम्प्ट स्किप किया है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपने पेपर दिया है, अगर आप ये अटेम्प्ट स्किप कर देते और उसके बाद अगला पेपर देते तो भी वही सिनेरियो होता। तो इंटर जो AIR 1 आया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक अटेम्प्ट स्किप किया था, उसके बाद बोथ ग्रुप दिया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पहली बार रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफी सारे बच्चे तो एग्जाम से पहले ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, हम तो अगली बार देंगे। एटलीस्ट आपने पेपर दे दिया, आपको पता है कि आप रिजल्ट के बहुत क्लोज है। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की स्कोप है, आप उसमें बढ़ाइएगा। स्पेशली लॉ के अंदर तो जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे मैंने देखा है कि बाउंड्री लाइन पे पास होते हैं एटलीस्ट 40 पे। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट मेरे पास आते हैं हर बार की लॉ में या मैथ में एटलीस्ट 40 रह गए। तो मैथ में तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में लॉ में चिंता करने की बहुत ज्यादा बात है। ऑडिट में भी लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है और GST में भी, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं और जो इससे ज्यादा मार्क्स है, 150 मार्क्स है, 160, वो तो अलग ही कैटेगरी है कि उनको कुछ देखना पड़ेगा इंडिविजुअली किस सब्जेक्ट में। अगर इस कैटेगरी में आप हो तो आप रिजल्ट के बहुत पास हो, निराश मत होइएगा। और पहली बार अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो किसी भी कोर्स को क्विट करने का ना सोचिए, इससे लर्निंग्स ले और इससे आगे बढ़ रहा है आपको। अगर अगर आप ऑप्ट ही नहीं करते पेपर देने के लिए तो ये तो वैसे भी नेगेटिव पॉइंट था। तो ये है मेरे लिए जिन बच्चों का नेगेटिव आया है, दोबारा से तैयारी कीजिएगा। पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी में ऑलरेडी है, मई में आपका पेपर आ जाएगा। इसका मतलब मार्च और अप्रैल 2 महीने और आपको पढ़ाई करनी है और सीधा पेपर, और 2 महीने के बाद फिर आप अपनी इंटर की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये है उन बच्चों के लिए जिनका नेगेटिव है। आई होप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। पेरेंट्स के लिए दोबारा बता दूं मैं कि बच्चों को पार्टी करने दीजिएगा जैसे वो चाहते हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली अपने पेरेंट्स को जरूर धन्यवाद दीजिए। उनके पास बैठिए, उनसे बात करिए कि आपने जो हमारा सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा पेरेंट्स का बाद में किसी टीचर और फ्रेंड वगैरह का आता है। तो मैं आपको मिलूंगा आगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डिस्कशन डेडिकेटेड वीडियोस आपको अब रेगुलर मिलती रहेंगी क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों के इंटर को लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे आप अपनी आंसर शीट भेजते रहिए। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है तो विद इन 24 या 48 आवर्स मैं आपकी आंसर शीट इवेलुएट करके दे रहा हूँ, उसमें भी मैं आगे जल्दी आपको वीडियो देता हूँ। थैंक यू सो मच और एंजॉय योर डे।